हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज है ना, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, खत्म हो गया। न्यू चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम लोग स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये क्या होता है, देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज एन इक्वेशन containing trigonometric ratios of unknown angle, trigonometric ratios of unknown angles। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो इट इज एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद इसके आते हैं रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, solution of trigonometric equations। तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो अननोन एंगल है ना, इसमें देखिए, इसमें जो अननोन एंगल, जिस अननोन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इक्वेशन है, उस अननोन एंगल की वैल्यूज। तो रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हो जाएगा, द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल satisfying the given trigonometric equation is defined as its roots। ठीक है, या इट्स सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें जो अननोन एंगल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस अननोन एंगल को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रखें अगर, तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 2। तो देखिए ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इज वन ऑफ इट्स रूट्स, है ना। तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इन्वॉल्व हो। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इज डिफाइंड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अननोन एंगल, यानी अननोन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने देखा रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो गिवन है उसमें अननोन एंगल की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस अननोन वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो बहुत सारे रूट्स होते हैं। कारण क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। जैसे साइन एक्स है तो 0 से 2 पाई में जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में वही वैल्यू होगी, वही 4 पाई से 6, यानी कि हर एक फंडामेंटल पीरियड में इसकी वैल्यू रिपीट करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 मैं ले लेता हूँ। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 होगा। देख लीजिए अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएं तो 0 से पाई, यहाँ पे ये 0 है और ये 2 पाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 आई। अब ये जो 1 वाली वैल्यू है फिर 2 पाई, क्योंकि 2 पाई एक यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू मिला। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। तो पाई बाई 2 में 2 पाई जब जोड़ देंगे, ये देखिए ये आपका 4 पाई हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। फिर देखिए ये वैल्यू मिल गई, 1 आ गया। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू आएगी पाई बाई 2 भी हो सकता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो सकता है ना। फिर 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 4 पाई का मतलब 4 पाई के यहाँ से यहाँ तक 4 पाई हो गया। अब इसमें फिर पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, ये पाई बाई 2 हो गया, इसमें फिर जोड़ दीजिए तो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। पहला हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा हम पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं किसी भी इक्वेशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच के एंगल को द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल बिटवीन बिटवीन 0 से 2 पाई, है ना, और 2 पाई पे ओपन है, ये कन्वेंशन होता है। तो 0 से 2 पाई के बीच की जो एंगल है 0 हो सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता। 0 से 2 पाई which satisfy the given equation, which satisfy the given equation, which satisfy satisfy the given equation are known as प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके हर एक फंडामेंटल पीरियड में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो लेकिन उन सारी वैल्यूज को हम नहीं देखेंगे, केवल 0 से 2 पाई की जो वैल्यू होती है उन वैल्यूज को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे साइन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ find the principal solution of following। पहला है sin x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो sin x का ग्राफ इस तरीके से होता है 0 से 2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो देखिए 0 से 2 पाई के बीच में केवल x की एक ही वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक ही आएगा। जैसे मैं मान लीजिए बोलूं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो आप क्या कीजिए कि साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, है ना, साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए और एक फंडामेंटल यानी 0 से 2 पाई में, और y इज इक्वल टू 1/2, ये y इज इक्वल टू 1/2 लाइन है, तो ये 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 हो जाएगा
और ये जो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, ये एंगल पाई होगा 5 पाई बाई 6, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। तो इसका मतलब कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, एक पाई बाई 6 हो जाएगा और एक 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बोलूं कि cos x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ cos x इज इक्वल टू -1/√2, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो आप क्या कीजिए कि cos x का ग्राफ बना दीजिए, cos x का ग्राफ, वैसे भी देखिए cos निगेटिव है तो एक एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा और एक एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। तो ये हो जाएगा 0 से, तो ये 0 पे वैल्यू 1 मिलती है। अब देख लीजिए y इज इक्वल टू -1/2, निगेटिव नंबर है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए। तो सेकेंड में अगर जाएंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और थर्ड में जब जाएंगे तो थर्ड में जाएंगे तो ये पाई होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पाई है, पाई प्लस पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4 दो एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगा वो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 5 पाई बाई 4, दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 के प्रिंसिपल सोल्यूशन की अगर बात किया जाए तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब होता है कि 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का ग्राफ आप बना देंगे। तो साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे, अच्छा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। तो देखिए x की जो वैल्यू आएगी 0 आएगा, पाई आएगा 2 पाई, लेकिन 2 पाई को आप एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनीशन में अब बात होती है कि डिफिनीशन आई कहाँ से, ये कन्वेंशन है, ये डिफाइंड किया गया, इसको हम और आप डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई, 0 पे क्लोज, 2 पाई पे ओपन। आपको दिख रहा है 0 से 2 पाई में 3x की वैल्यू जिस पे 0 बनना है, लेकिन इन तीन में इसको नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू 0 एंड पाई आर प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि टेन एक्स इज इक्वल टू -1, है ना, टेन एक्स इज इक्वल टू -1, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन बताइए। तो आप टेन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। अब देखिए ऐसे कर सकते हो, बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। टेन एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, तो 10 निगेटिव कहाँ पे होता है बताइए, सेकेंड और थर्ड में। तो अगर कोई एंगल थीटा है तो थीटा के करस्पॉन्डिंग, देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर करोगे, यहाँ पे थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई प्लस थीटा होगा, ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की बात हमें करना है। तो x की वैल्यू बताइए, पहले ये निकाल लीजिए कि x की किस वैल्यू के लिए 10 1 होता है, 1 किस पे होता है बताइए, पाई बाई 4 पे लिए, तो थीटा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4, एक एंगल आ गया। और x इज इक्वल टू यहाँ पे आएंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 आर प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है, तो 10x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 आर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो 10x इज इक्वल टू -1 का ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपसे प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर देखना है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कुछ और एग्जांपल कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए सेक ऑफ -2 की बात अगर किया जाए, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। जैसे अगर मैं बोलूं सेक ऑफ -2, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 1/-2, सेक ऑफ -2 को, अब दिस इज इक्वल टू सेक ऑफ -2 इज इक्वल टू, सॉरी, सेक ऑफ x कर दीजिए, सेक ऑफ x इज इक्वल टू -2 कर दीजिए, सेक ऑफ x इज इक्वल टू -2। तो अगर इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे बताइए, इसको कॉस में कर लीजिए। तो सेक ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो 1/cos x इज इक्वल टू -2, तो cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब देखिए
कि cos x इज इक्वल टू -1/2, तो cos क्या है बताइए, निगेटिव आ रहा है, तो cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड और थर्ड में। तो अगर ये फर्स्ट में होता तो cos x इज इक्वल टू 1/2 होता, फर्स्ट में अगर ये होता तो cos x की वैल्यू अगर ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू किस एंगल पे cos x जो है 1/2 होगा, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3। और जब सेकेंड हमें ये पता चल गया कि cos सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है, तो अगर फर्स्ट में π/3 है तो सेकेंड एंगल क्या होता है, पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस π/3। और अगर थर्ड में आएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई प्लस π/3। यहाँ से जो x की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रहा है बताइए, पाई माइनस π/3, तो 2π/3 एंड 3π 4π/3 के बराबर आ गया प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका। अगर मैं बोलूं कि cot x इज इक्वल टू √3 मान लीजिए, ये बोल दिया cot x इज इक्वल टू √3, तो इसको आप लिख सकते हो कि tan x इज इक्वल टू 1/√3 हम लोग लिख सकते हैं। अब 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, या x की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, x की जो वैल्यू आ जाएगा, x की किस वैल्यू के लिए, 30 डिग्री के लिए, यानी π/6 में पॉजिटिव हो गया। अब 10x जो है 1 से 1/√3, क्योंकि 0 से 2π में, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हो जाता है। तो 10x इज इक्वल टू 1/√3 अगर हम लोग लेते हैं तो x की किस वैल्यू का 10 पॉजिटिव होता है ये पहले निकाल लें, तो 60 डिग्री का π/6 हो गया। अब 10 जो है फर्स्ट, क्योंकि हमें 0 से 2π तक जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बताइए, पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू π/6 एंड 7π/6। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर इसी का ग्राफ से अगर करना चाहिए तो ग्राफ से आप कर सकते हो, तो 0 है, ये π/2 है, ये 0 π/2 है ना, π/2 है, और ये है ना, ये π/2 हो गया, ये पाई है, ठीक है, पाई हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3π/2, 3π/2, और ये हो जाएगा आपका 2π। अब आपको क्या चाहिए बताइए, 10x इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 ये आपका लाइन y इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है बेटा। एक्चुअली हमें जो ग्राफ का मतलब ये होता है, ग्राफ से हम रूट्स कैसे निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाइए और y इज इक्वल टू 1/√3 का ग्राफ बनाइए, और इन दोनों का ग्राफ जिन x की वैल्यूज पे कट करेगा वही से इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका 1/√3, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका, π/6, ये π/2 है, ये हो जाएगा π/6, और ये जो पॉइंट है देखिए, ये पाई और 3π/2 के बीच में, तो पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6। तो एक रूट आपको ये मिलेगा और एक ये, तो x की जो वैल्यू आएगी π/6 और 7π/6। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल रूट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। कुछ नहीं करना होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, x की यानी अननोन एंगल की वो वैल्यू लेते हैं जो 0 से 2π। आप चाहे तो 0 से 2π में ग्राफ बना के कर सकते हैं, और या तो ऑब्जर्वेशन में कर लीजिएगा कि 0 से 2π में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे sin x इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है, तो sin x 0 से 2π में कहाँ कहाँ पे होता है ना। अगर जैसे यहाँ पे था sec x इज इक्वल टू -2, यानी cos x इज इक्वल टू -1/2। अब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकेंड और थर्ड में। तो अगर ये फर्स्ट में रहा होता तो cos x इज इक्वल टू 1/2 होता। अब x की वैल्यू यानी कि 6 किस पे बताइए, 60 डिग्री पे है ना, cos 60 मतलब cos π/3 पे वैल्यू 1/2, तो थीटा π/3 हो गया, और ये जाएगा कहाँ, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड में जाएगा तो पाई माइनस थीटा होता है π/3, और थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस π/3, ये आ गया। इसी तरीके से tan x इज इक्वल टू √3 की बात करो, cot x इज इक्वल टू √3 की बात किया जाए,
तो 10x की वैल्यू 1/√3। अब 10 पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि 0 से 2 पाई में 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट का एंगल अगर ये है 60 डिग्री, π/6 दैट इज 30 डिग्री, तो थर्ड का हो जाएगा क्या 180 + 30 डिग्री, यानी कि 7π/6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल which satisfy the given equation, set of all values, है ना। तो जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होता है, देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं जनरल सोल्यूशन, है ना। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सोल्यूशन जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो अननोन एंगल है उसकी सारी पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई है, तो दूसरा आता है आपका जनरल सोल्यूशन, है ना। सेकेंड आता है आपका जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, unknown angle which satisfy the given equation is called its general solution, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं sin x = 0, ठीक है ना, इसका फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x = 0, है ना। फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन, फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। तो देखिए बेटा sin x का ग्राफ बना लीजिए, तो sin x का अगर आइडिया लेने के लिए ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, है ना। तो देखिए 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे एंड सो ऑन। 0 -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो देखिए अगर sin x = 0 है, तो sin x = 0 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ जाएगी, देखिए 0 पे 0 मिल रहा है, पाई पे 0 मिल रहा है, 2 पाई पे 0 मिल रहा है, 3 पाई पे 0 मिल रहा है, 4 पाई पे 0 मिल रहा है, 5 पाई पे 0 मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए -पाई पे, क्योंकि y = sin x और y = 0, y = 0 का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस sin x को जहां जहां कट कर रहा है वो इसके रूट्स हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब इधर जाएंगे तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो ये जो सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो sin x होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। जनरल सोल्यूशन का मतलब सारे सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब केवल 0 से 2 पाई के बीच में, 0 पे क्लोज, 2 पाई पे ओपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x = 0। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो sin x = 0, x = n पाई, where n belongs to integer। तो अब n की वैल्यू 0 रखिए, n की वैल्यू n के टर्म में लिख लेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3, यानी -∞ से +∞ में सारे पॉजिटिव नंबर, 0 निगेटिव। पॉजिटिव नंबर का मतलब पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर, और उसके बाद नेचुरल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n पाई, है ना। तो n इंटीजर है,
तो देखिए 0 रखेंगे तो ये मिलेगा, 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई मिलेगा, 4 रखेंगे तो इस, तो यानी कि दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस। यानी कि लिखने का तरीका होता है x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इंटीजर, n आपका इंटीजर होना चाहिए, तो आपका ये जनरल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। अभी हम लोग बहुत डिटेल में जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे, बस मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो उन कंडीशंस को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जनरल सोल्यूशन। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग केवल प्रिंसिपल सोल्यूशन देखे थे, जनरल सोल्यूशन की डेफिनेशन आ गया। अब उसके बाद हम लोग जनरल सोल्यूशन पे आए हैं। उसके पहले 3 क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, satisfying the equation sin x plus cos x is equal to 1। ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में कितने ऐसे x हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, और x रिस्ट्रिक्शन है 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, 0 भी हो सकता है 2 पाई भी हो सकता है। ठीक है ना। इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1। ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले लीजिए, और x की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए कि लेट 2x इज इक्वल टू t। अब t का रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, सिंस x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो 2x की जो वैल्यू आएगी 0 से 4 पाई आ जाएगी, और 2xt है तो t की वैल्यू 0 से 4 पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन t इक्वल टू 0 और t की वैल्यू 0 से अगर 4 पाई के बीच में है तो कितने ऐसे t मिलेंगे ना। तो साइन t का ग्राफ बना लीजिए। तो साइन t का जब हम ग्राफ बनाएंगे 0 से 4 पाई में, तो ये 2 पाई हो गया, है ना। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, t इज इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। लेकिन हमें तो x किसका चाहिए बताइए, हमें तो x चाहिए। तो t किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। तो x की जो वैल्यू आएगा 0.2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 4 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगा 0 पाई बाई 2 पाई, 3 बाई 2 पाई एंड 2 पाई। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशन आ गया। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, यहाँ पे 1 था, है ना। साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, यानी ये आपके सोल्यूशन में आ जाएगा x इक्वल टू 0। पाई बाई 2 अगर रखते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 आएगा, और कॉस पाई बाई 2 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगर x की वैल्यू पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, तो लेकिन आना चाहिए था 1, इसका मतलब कि पाई नहीं होगा। 3 पाई बाई 2 रखें, अगर x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 करेंगे, तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 और cos 3 पाई बाई 2 0, तो -1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और x इज इक्वल टू
2 पाई अगर हम रख दें, है ना, x इज इक्वल टू 2 पाई अगर यहाँ पे रख दें तो साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई 1, ये हो जाएगा आपका 0 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो यहाँ से x की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 वैल्यू जा रही हैं, लेकिन फाइनल आंसर में 1 2 3 तीन ही x की वैल्यूज है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है पाई और 3 पाई बाई 2, ये जो है ना एक्सट्रीनियस रूट्स है। जब हम किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट्स मिलने के चांस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा ये जो हम लोगों ने किया था स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायरिंग नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लिख दूंगा। स्टैंडर्ड हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये स्क्वायर करने की वजह से दो एक्स्ट्रा रूट्स आ गए। जैसे x इज इक्वल टू 2 है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, माइनस टू भी। लेकिन हमने लिया क्या था, x इज इक्वल टू 2। स्क्वायर करने से एक और एक्स्ट्रा रूट्स आ गए। तो किसी इक्वेशन को स्क्वायर करने से एक्सट्रीनियस रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि व्हाइल सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन, है ना, स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड एज पॉसिबल, यानी जहां तक हो सके स्क्वायरिंग अवॉइड कीजिए। इफ स्क्वायरिंग इज नेसेसरी देन क्रॉस चेक द क्वेश्चन फॉर एक्सट्रीनियस रूट्स। तो अगर मान लीजिए कि स्क्वायरिंग करना जरूरी है, बिना स्क्वायरिंग के आपको दिक्कत है करने में या मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन, स्क्वायरिंग कर लीजिए। उसके बाद जो x की वैल्यू जा रही है उस पर क्रॉस चेक कीजिए कि देखिए वो सारी x की वैल्यू गिवन जो ओरिजिनल इक्वेशन था स्टार्टिंग में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टैंडर्ड लिखवाने जा रहा हूँ। While solving a trigonometric equation, squaring must be avoided, है ना। देखिए सभी लोग, while solving the trigonometric equation, squaring must be avoided, है ना। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि while solving a trigonometric equation squaring must be avoided। ठीक है। if it is necessary, if squaring is necessary then cross check for extraneous roots। ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए स्क्वायरिंग मत कीजिए। इवन केवल इसी के लिए नहीं, किसी भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो स्क्वायरिंग नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए स्क्वायरिंग करने पे क्वेश्चन आ रहा है कर दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करो ही मत कभी, एज पॉसिबल यानी जितना हो सके स्क्वायरिंग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर स्क्वायरिंग कर रहे हो तो आपको जो रूट्स मिलेंगे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्क्वायरिंग मस्ट बी अवॉइडेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस पे मैंने क्वेश्चन करा दिया था। सॉल्व साइन 2x इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में x की कितनी वैल्यूज होंगी, जिसके लिए साइन 2x x के बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो इसको देखिए सॉल्व कीजिए। साइन 2x इज इक्वल टू कॉस x है, साइन 2x इज इक्वल टू कॉस x। तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू कॉस x। अब आप cos x को कैंसिल कर दीजिए तो 2 साइन x इज इक्वल टू 1,
तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स 0 से 2 पाई में साइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री यानी π/6 और 5π/6 है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए, है ना, π/2 अगर रखो यहाँ पे, अगर x की वैल्यू π/2 रखते हैं तो साइन 2 इंटू π/2 साइन पाई, है ना, और cos π/2 साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, cos π/2 वैल्यू 0 होती है, यानी x इज इक्वल टू π/2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। x इज इक्वल टू 3π/2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 3π/2 यहाँ पर रख दिया जाए तो, है ना, अगर ये इक्वेशन है sin 2x इज इक्वल टू cos x, तो x इज इक्वल टू π/2 अगर रख दें तो sin 2 इंटू π/2, है ना, इज इक्वल टू cos π/2। तो देखिए 2 2 कटा, sin पाई इज इक्वल टू cos पाई, तो ये हो जाएगा क्या, cos π/2। तो ये हो जाएगा बेटा 0 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू π/2 इज ऑल्सो रूट, है ना। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 3π/2 कर दें तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 3π/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 3π इज इक्वल टू कॉस 3π/2। तो यहाँ से आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3π/2 इज ऑल्सो इट्स रूट, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल प्रोडक्ट में है तो इसको कैंसिलेशन मत कीजिए। कैंसिलेशन करने से आपके जो रूट्स हैं सारे नहीं आएंगे, कुछ रूट्स छूट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू π/6 और 5π/6 ही आया कैंसिलेशन करने से, तो आपके दो रूट्स छूट गए। एक हो गया, कौन सा छूटा बताइए, 3π/2 और दूसरा π/2, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैंसिल नहीं करेंगे जो अननोन एंगल के साथ हो। जैसे यहाँ cos x cos, यानी कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड 2 हमने क्या लिख सकते हैं कि while solving a trigonometric equation, cancellation of trigonometric ratios of unknown angle, trigonometric ratios of unknown angle which are in product on both sides of given equation is not allowed, ठीक है। it may cause loss of roots, मतलब ये रूट्स का लॉस कर सकता है, लॉस ऑफ रूट्स। तो इसको सॉल्व कर, जैसे ये है कैंसिलेशन नहीं करेंगे, तो इसका जो करेक्ट प्रोसीजर है ना, करेक्ट स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू कॉस x, क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका साइन 2x इज इक्वल टू कॉस x, तो और x की वैल्यू 0 से 2 पाई ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो आप क्या कीजिए, साइन 2x को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू कॉस x। इसको लेफ्ट में ले आइए,
2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। कॉस एक्स बाहर ले लीजिए तो 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos x 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई का ग्राफ ये हो गया। और कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है बताइए, यहाँ पे ये π/2 है और ये 3π/2 है। तो x इज इक्वल टू π/2 एंड 3π/2 और x इज इक्वल टू sin x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आएगा, देखिए sin x की वैल्यू 1/2, ये 1/2 वाली लाइन है और ये हो जाएगा 30 डिग्री यानी π/6, पाई माइनस π/6 5π/6 है ना, 5π/6। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा π/6 एंड 5π/6। तो फाइनल आंसर जो होगा है ना वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू π/2 3π/2 π/6 एंड 5π/6। देख रहे हैं ना। तो पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें स्क्वायरिंग अलाउड नहीं था और इसमें कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। अगर दोनों तरफ प्रोडक्ट में cos x है इसको ठीक है ना अलाउ नहीं है आपका। कैंसिलेशन करने से ना क्या होता है कि लॉस ऑफ रूट्स हो जाता है ना, कई ऐसे रूट्स हो जाते हैं कम हो जाए। अगर कैंसिलेशन करके करेंगे यहाँ तक तो 2 ही रूट्स आया लेकिन यहाँ से तो 4 रूट्स आ रहा है और आप ये नहीं चेक कर पाएंगे 3π/2 π/2 पे वैसे कितनी वैल्यूज आपको मिलेंगी कि चेक करेंगे है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तो ये सब है ना कि आप जब ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर बहुत जल्दी और सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग इन सब का बहुत सारा यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ये ध्यान जरूर दीजिए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन को स्क्वायर मत करिए, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं। कैंसिलेशन मत कीजिए, कैंसिलेशन करने से जो रूट्स हैं वो लेस हो सकते हैं। आना चाहिए 4 रूट और पता चला कि 2 ही रूट्स आ गया और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिलेशन हम यहाँ से नहीं करते। अच्छा कैंसिलेशन न करने का दूसरा लॉजिक ये है बेटा कि cos x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है क्योंकि x तो हमें पता ही नहीं है। तो जिस x पे cos 0 होगा तो अगर आप लेफ्ट में राइट में ले जाओगे तो 0/cos x। देखिए अगर आपको यहाँ से समझना हो तो cos x 2 sin x -1 इक्वल टू 0, या ऐसे देखिए यहाँ पे 2 sin इसको अगर इसको कट करोगे तो x इक्वल टू ये π/2 पे ये 0 हो जाएगा। तो 0 से देखिए कट करने का मतलब होता है कि cos x को डिवाइड कीजिए cos x से, और ये अगर cos x की वैल्यू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब हो गया कि फंक्शन ये हमारा डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता। p/q q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कैंसिलेशन यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे cos x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं पता। कैंसिलेशन करने का मतलब होता है डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय cos x, cos x से डिवाइड कर देंगे। जब cos x को डिवाइड करेंगे तो cos x अपॉन cos x आएगा। तो अगर cos x 0 हो गया तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगा, नहीं डिटरमाइन कर सकते। इसलिए हम लोग जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायरिंग नहीं करते हैं और कैंसिलेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। कैंसिलेशन करने से एक्स्ट्रा रूट्स मिलने की चांस हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 10 पे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the relation, satisfying the equation, satisfying the equation 10 3x minus 10, इक्वेशन है आपका 10 3x minus 10 2x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 3x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 0 से 6 पाई के बीच में, ठीक है ना। तो टेन 3x माइनस टेन 2x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 3x, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 3x माइनस टेन 2x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन 3x इंटू टेन 2x इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में फार्मूला पहले ही पढ़े हैं, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन, ठीक है। तो यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी क्या हो जाएगा, टेन 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 1, तो 10x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। अब आप y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 से 6 पाई तक, 0 से 6 पाई तक, ठीक है। तो देखिए ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक है, और ये 2 पाई है, और ये 5 पाई बाई 2 है, ठीक है, 5 पाई बाई 2 है, और ये 3 पाई है, और ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, और ये 4 पाई, और ये 9 पाई बाई 2, 5 पाई, ठीक है, और ये 11 पाई बाई 2, और लास्ट में 6 पाई, ठीक है। तो 6 पाई तक देखिए 10x की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, 10x का ग्राफ बना लिए, ठीक है। आपको साइन कॉस 10 का ग्राफ लर्न करना पड़ेगा, ये टच नहीं करेगा। ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब 1 y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 10x, देखिए मतलब कि y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 को जहाँ पे कट करता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जो वैल्यू आएगी पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4, तो यहाँ से लिखते जाते हैं। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही होता है, ये पाई बाई 4, दूसरी वैल्यू जो आएगी यहाँ से आएगी, ये पाई है, तो पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे 5 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 3 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 13 पाई बाई 4, ठीक है। इसके बाद 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 17 पाई बाई 4, और लास्ट में कितना आ जाएगा देखिए 5 प्लस पाई बाई 4, 21 पाई बाई 4, है ना, 21 पाई बाई 4, ये आ गया। ये कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आया कि ये कैसे लिए। देखिए 10x इज इक्वल टू 1,
यानी x की किस वैल्यू पे 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया π/4। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पाई है, पाई में π/4 ऐड करेंगे तो 5π/4। अब यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 2 पाई है, तो 2 पाई में π/4 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ कट कर रहा है, तो 3 पाई में π/4 जोड़ दीजिए, है ना, 3 पाई प्लस π/4। और फिर ये 4 पाई में π/4 जोड़ दीजिए, और 5 पाई में π/4 मिल गया आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू π/4 लेते हैं तो ये देखिए अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर x की वैल्यू π/4 लिखेंगे तो 2 इंटू π/4 कितना हो जाएगा, π/2, और 10 π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। तो 10 π/4 यहाँ पे अनडिफाइंड, सॉरी 2 इंटू π/4 अगर लेंगे, देखिए x की वैल्यू अगर आपका जो इक्वेशन है वो ये है 10 3x माइनस 10 2x अपॉन 1 प्लस 10 3x इंटू 10 2x। अब π/4 अगर लेते हैं तो ये 2 इंटू π/4, तो 10 2x जो टर्म बचेगा ये बन जाएगा 10 2 इंटू π/4 दैट इज 10 π/2 दैट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब π/4 आपके सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अगर 5 π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 10 2 इंटू 5 π/4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 5 π/2, और 10 5 π/2 की वैल्यू होती है 10 2 पाई प्लस π/2 दैट इज कॉट, सॉरी 10 π/2, और 10 π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब कि ये भी नहीं आएगा। अगर इसी तरीके से 10 2x, x के स्थान पे 9 π/4 करेंगे तो 10 यहाँ पे लिख देते हैं 10 2 इंटू 9 π/4 दैट इज 10 ऑफ 9 π/2, इसको लिख सकते हैं 10 4 पाई प्लस π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 π/2, ये भी अनडिफाइंड हो गया, है ना, क्योंकि 10 π/2 अनडिफाइंड होता है, ये भी गया। इसी तरीके से 13 π/4 करेंगे तो 10 2 इंटू 13 π/4, तो 10 13 π/2 बचेगा। तो 10 13 π/2 पे भी, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल जितना भी होगा सब पे अनडिफाइंड हो जाएगा। इस पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इस पे भी, इस पे भी। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 सोल्यूशन आ रहे थे, लेकिन यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि while solving the trigonometric equation in final answer we should take those values for which no any trigonometric ratios becomes undefined। यानी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की उन्हीं वैल्यूज को लेते हैं जिसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो सारे के सारे डिफाइंड हो, है ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा कि while solving a trigonometric equation we should take those values of unknown angle। स्टैंडर्ड ये है while solving a trigonometric equation we should take those values of x those values of unknown angle for which all trigonometric ratios involved in a question must be defined। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखिए आ तो गए बहुत सारी वैल्यूज, है ना,
1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ गया, लेकिन इन 6 वैल्यूज में से आपको एक भी वैल्यू नहीं मिला जो कि सारे, इसमें देखिए कितने, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक tan 3x है और tan 2x है। तो ये जो tan 2x वाला टर्म है वो इन सारी वैल्यूज पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो उस x को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए बेटा, हमने कितने पॉइंट्स पढ़े आज हम लोगों ने, आज जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि पहला पॉइंट ये पढ़े कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बेसिक आइडिया दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायरिंग अवॉइड कीजिए। अगर मान लीजिए स्क्वायरिंग आप कर दिए हैं तो स्क्वायरिंग करने के बाद आप क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि जो x की वैल्यू जा रही है वो गिवन क्वेश्चन को सिर्फ, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा रूट्स मिलने के चांस होते हैं। दूसरा पॉइंट ये समझाया कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कैंसिलेशन नहीं करते, कैंसिलेशन करने से जेन्युइन रूट्स का लॉस हो जाता है, यानी कि जो कुछ सोल्यूशन ऐसे होंगे जो कट जाएंगे, है ना। और तीसरा बताया कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम x की उन्हीं वैल्यूज को लेते हैं जिसके लिए सारे डिफाइंड हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड है इसमें, उसको भी हमें लर्न कर लेना होगा। ठीक है, मतलब कि कुछ इक्वेशन का, कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन ग्राफ से निकल करके आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे sin x इक्वल टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे x की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, और पीरियोडिक होने की वजह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को रिस्ट्रिक्शन हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। लेकिन आपका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो n के टर्म में, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, उन सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हेडिंग डालिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए कुछ तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ए में हम ये पढ़ेंगे साइन x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग साइन x का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन x का ग्राफ 0 पाई 2 पाई, ठीक है ना। इसी तरीके से यह आ जाएगा आपका 2 पाई 3 पाई 4 पाई, है ना। इसी तरीके से अगर पीछे जाएंगे तो 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई, और इधर अगर जाएंगे -3 पाई एंड सो ऑन। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे मिल रहा है सोल्यूशन, पाई पे साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन माइनस पाई 0 हो रहा है, साइन -2 पाई 0 हो रहा है, साइन -3 पाई 0 हो रहा है। यानी कि x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है आपका इंटीजर, ये n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n इंटीजर होना चाहिए। ये होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू 0। दूसरा अगर मैं बोलूं साइन x इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन देखिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए एक इंटरवल में 0 से 2 पाई में x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आया, तो साइन x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अब चूंकि साइन x पीरियोडिक है जिसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई के बाद फिर इसकी वैल्यू मिलेगी, तो पाई बाई 2 से 2 पाई बाई यहाँ पे आओगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। देखिए
पाई बाई टू पे वैल्यू 1 मिला, पाई बाई टू में 2 पाई जोड़ दीजिए, है ना, पाई बाई टू में 2 पाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, पाई बाई टू में 2 पाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, ठीक है। तो पाई बाई टू प्लस 2 पाई यानी x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई टू, फिर इसमें पाई बाई टू जोड़ 2 पाई जोड़ दीजिए क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई के बाद फिर वैल्यू मिलेगी, तो x इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाई टू। तो इन जनरल x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू, क्योंकि देखिए 0 पे मिला, उसके बाद यहाँ पे माइनस पाई, है ना, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपकी वैल्यू आएगी, है ना, ये यहाँ पे मिलेगा, फिर इसमें आप 2 पाई जोड़ देंगे, घटा देंगे, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या बताइए, 2 पाई माइनस पाई है माइनस 2 पाई, है ना, या ऐसे कर दीजिए माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू, तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू पे भी वैल्यू मिल जाएगा, है ना, फिर -3 पाई बाई टू में 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो नेक्स्ट आएगी जो वैल्यू वो यहाँ पे आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा -3 पाई बाई टू में -2 पाई कर दीजिए, तो इसका मतलब इसका हम जनरल सोल्यूशन क्या लिखते हैं, 2n पाई प्लस पाई बाई टू। अब इसको याद रखिएगा, पाई बाई टू पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है और 2n पाई इसलिए जोड़ दिए क्योंकि 2 पाई इसका फंडामेंटल पीरियड, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई टू मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई टू, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई टू मिल जाएगा, यानी कि देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई टू की वैल्यू मिला, उसके बाद यहाँ से देखिए ये 2 पाई ये 4 पाई में फिर पाई बाई टू जोड़ देंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई टू। इस तरीके से याद रखेगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ साइन एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाए, साइन एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाए तो x की वैल्यू देखिए क्या होगा, तो साइन एक्स की वैल्यू -1 इस पे मिल रहा है माइनस पाई बाई टू पे, तो x इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अब माइनस पाई बाई टू पे साइन की वैल्यू मिला और फिर चूंकि इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई इसमें जोड़ते जाएंगे तो आपको वैल्यूज मिलता जाएगा, जो दूसरा x मिलेगा वो 2 पाई माइनस पाई बाई टू होगा, नेक्स्ट वाला जो मिलेगा 4 पाई माइनस पाई बाई टू होगा, तो इन जनरल x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 2n पाई माइनस पाई बाई टू। याद रखिएगा कि किसी अगर फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड t होता है तो n इंटू टी भी उसका पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जो सबसे छोटा पीरियड होता है, जैसे 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई में भी वैल्यू रिपीट करेगी, लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड नहीं, तो क्योंकि 0 से 2 पाई में ही अपनी सारी वैल्यूज ले लेगी, तो अगर आपसे बोले कि इसका पीरियड 4 पाई है कि नहीं है, यस बिल्कुल है, क्योंकि 0 से 4 पाई के बीच में अपनी वैल्यूज को तो ले ही रहा है। 6 पाई पीरियड है कि नहीं, यस, लेकिन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सब में जो स्मॉलेस्ट पीरियड होता है उसको हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो अगर किसी फंक्शन का अगर पीरियड t है तो n इंटू टी भी उसका पीरियड होता है, तो 2n पाई माइनस पाई बाई टू जोड़ दीजिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ cos पे आ जाता हूँ, cos x इक्वल टू 0, है ना, cos x इक्वल टू 0 इसका जनरल सोल्यूशन अगर देखा जाए, है ना, तो cos x इक्वल टू 0, तो पहला है आपका cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, cos x 0 कहाँ पे होता है, देखिए ये क्या है बताइए, पाई बाई टू, ये क्या है 3 पाई बाई टू, फिर देखिए ये क्या है 5 पाई बाई टू, ये क्या है 7 पाई बाई टू, और अगर पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू -3 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू देखिए पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, है ना, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, है ना, और यहाँ से x इज इक्वल टू -3 पाई बाई टू
माइनस पाई बाई टू। अब देखिए पाई बाई टू का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे पाई बाई टू का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे पाई बाई टू का कोफिशिएंट 3 है, 5 पाई बाई टू का कोफिशिएंट 5 है और 7 पाई बाई टू का, और ये है आपका -1 -3 एंड सो ऑन। और ये कैसे नंबर है देखिए बेटा, ये जो है ना ऑड इंटीजर्स है, इसका मतलब कि पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे है ना, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू 0 होगी, तो कॉस एक्स 0 कहाँ होगा, पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे, फिर 3 पाई बाई टू पे, फिर 5 पाई बाई टू पे, फिर 7 पाई बाई टू, और 1 3 5 7 ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और ऑड नंबर को लिखा जाता है 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए n की वैल्यू 0 रखिए तो -1 मिल गया, -1 पाई बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2n पाई 2n माइनस 1 2n माइनस 1 पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू के ऑड ये ऑड नंबर होता है, 2n माइनस 1 ऑड नंबर होता है, 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो -5 बाई टू मिला, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई बाई टू मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 पाई बाई टू मिलेगा, और n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 पाई बाई टू, 5 रखेंगे है ना तो 9 पाई बाई टू, ऐसे आपको मिलता चला जाएगा है ना। 4 रखेंगे तो कितना आएगा 7 पाई बाई टू, 5 रखेंगे तो 9 पाई बाई टू, तो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसी में अगर मैं बोलूँ cos x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू देखिए, तो cos x की वैल्यू 1 कहाँ पे मिल रहा है देखिए 0 पे मिल रहा है, फिर ये क्या होता है ये 2 पाई है, और फिर ये क्या है आगे क्या आएगा 4 पाई, तो देख रहे हैं ना कि cos x इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। तो 0 का जो कोफिशिएंट ये देखिए 2 4 6 ये सब इवन नंबर है, तो x इज इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं 2n पाई, तो cos x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सब में n इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से cos x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से देखिए -1 ये वैल्यू क्या है पाई है, तो cos x की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू पाई, उसके बाद देखिए पाई है, पाई में 2 पाई जोड़ दीजिए, ये 3 पाई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई 3 पाई, फिर 2 पाई 3 पाई में जोड़ दीजिए 5 पाई, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो जो वैल्यू पाई पे मिलेगा वही वैल्यू पाई प्लस 2 पाई पे मिलेगा, वही वैल्यू पाई प्लस 4 पाई, तो ये देखिए पाई 3 पाई 5, अभी मैंने बताया था कि 1 3 5 सारे ऑड नंबर होते हैं, और ऑड नंबर को हम 2n प्लस 1 लिखते हैं या 2n माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑड नंबर को हम लोग n प्लस 2n माइनस 1 भी ले सकते हैं और 2n प्लस 1 भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। तो ये जो ग्राफ को देख करके हम लोगों ने इसका जनरल सोल्यूशन लिया, तो जनरल सोल्यूशन याद रखेगा कि साइन एक्स इक्वल टू 0 अगर होता है तो x की वैल्यू n पाई होगा, यानी n की वैल्यू 0 रखोगे है ना, तो x की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, तो यानी इंटीग्रल मल्टीपल रखते जाएंगे आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो 0 से 2 पाई में पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। अब चूंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स, तो जो वैल्यू 0 से 2 पाई में है वही वैल्यू 2 पाई से 4 में आएगा, तो बताइए कि 0 से 2 पाई में पाई बाई 2 है, तो अब नेक्स्ट जब वैल्यू मिलेगा 1 कब मिलेगा, जब पाई बाई 2 में 2 पाई जोड़ेंगे, तो पाई बाई 2 में 2 पाई जोड़ते चले जाइए, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 2 पाई प्लस पाई बाई 2 4 पाई प्लस पाई बाई 2, इन जनरल 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स की वैल्यू -1,
तो देखिए x की जो वैल्यू आ रही थी, है ना, वो -π/2, साइन -π/2 की वैल्यू -1 के बराबर होता है। अब -π/2 में 2 पाई जोड़ोगे तो 2 पाई -π/2 की वैल्यू आएगा, -1 आएगा। फिर 4 पाई -π/2 की वैल्यू रखेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब कि -π/2 में 2n पाई जब हम ऐड कर देंगे तो हर बार साइन की वैल्यू -1 दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से cos x की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 के ऑड मल्टीपल, यानी cos π/2 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है ना, cos 5π/2 0 होता है, cos -π/2 0 होता है, cos -3π/2 0 होता है। यानी π/2 के साथ जो लगा है नंबर प्रीफिक्स वो ऑड होना चाहिए, और ऑड नंबर को हम 2n+1 या 2n-1 लिखते हैं। इनमें से कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, चाहे 2n+1 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x की वैल्यू 1 कहाँ पे होता है cos की वैल्यू, जब 0 पे हो जाए, 2 पाई पे हो जाए, 4 पाई पे हो जाए, 6 पाई पे हो जाए, 8 पाई पे हो जाए। तो इवन नंबर को 2n से लिखते हैं, 2n पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल, π/2 का ऑड मल्टीपल। अब देखिए cos x की वैल्यू -1, तो cos x की वैल्यू -1 कब होती है, जब x की वैल्यू पाई का ऑड मल्टीपल हो, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1, फिर पाई में 2 पाई जोड़ दीजिए। क्यों 2 पाई ऐड करेंगे, क्योंकि cos पीरियोडिक फंक्शन है, जो एक इंटरवल में मिलेगा वही दूसरे इंटरवल में मिलेगा। तो 0 से 2 पाई में एक वैल्यू मिला किस पे, पाई पे फिर 2 पाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, तो क्या हो जाएगा 11 पाई, है ना, 13 पाई एंड सो ऑन, या -पाई, -3 पाई, क्योंकि n इंटीजर है ना, इंटीजर माइनस निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, इवन जीरो भी होता है। तो इंटीजर होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। इन रिजल्ट की हेल्प से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, इस टाइप से पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इसका इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन सब के डेरिवेशन में इस रिजल्ट का यूज होगा, ठीक है बेटा, इसलिए आप इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ए पार्ट में हम लोगों ने ग्राफ से सोल्यूशन बनाया, इसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है।